श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 2। भगवान श्री कृष्ण और कुरुक्षेत्र का वो मैदान जिसमें पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी थी और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। उसमें संजय महाराज युधिष्ठिर को युद्ध का लाइव टेलीकास्ट सुना रहे थे। उसमें प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 2 में संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंड्यम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। और इसमें अब कुछ प्रश्न उठते हैं जो कहते हैं। पहला प्रश्न, दुर्योधन को राजा कहने का यहाँ क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में दुर्योधन को राजा कहने का संजय का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर, संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव छिपे हुए हैं, जिसमें पहला जो भाव है, दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे, इसलिए संजय ने दुर्योधन को यहाँ राजा कहा। दूसरा आंसर है इसका, संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे, इसलिए भी संजय ने इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन को राजा कहा, जबकि राजा तो युधिष्ठिर थे। अगला इसका आंसर हो सकता है कि पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी, इसलिए भी संजय ने इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन को राजा कहा है। अगला प्रश्न उठता है कि व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गया, इसका क्या भाव है? इसका उत्तर है, भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य कुरुद्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह से को परामर्श देंगे, इसलिए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। अब प्रश्न अगला उठता है कि दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? इसका उत्तर है, यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है, इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त
द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्वक सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही, राजनीतिक में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहाँ जाना उचित ही था। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान संजय ने महाराज युधिष्ठिर को कुरुक्षेत्र के मैदान का सारी वृत्तांत एक एक करके सुनाई। इस श्लोक को एक बार मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूँ, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युध्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंड्यम्य राजा वचनं ब्रवीत्। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।